जय सरदार, जय संविधान, जय भीम। प्यारे साथियों, देशवासियों, मैं आप सबका प्यारा दोस्त डॉक्टर आर.एस. पटेल। आप देख रहे हैं बुलेटिन 8 PM। बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल। तमाम बातचीत करने से पहले अपने महापुरुषों को नमन करता हूं। आज तमाम विषयों पर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में आज योगी सरकार और मोदी सरकार पर तीखा हमला है। जंगल राज और मूर्ख विकास मॉडल की हेकड़ी आज निकलेगी। इस विषय पर ही सवाल है और इस सवाल का जवाब अंधभक्तों के पापा को देना पड़ेगा। आज दो, कल दो, या आने वाले दिनों में दो, या सत्ता गंवा के दो, लेकिन देना तो पड़ेगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, इसलिए आज सबसे पहले योगी सरकार से सवाल है कि आखिर जंगल राज पर आपका कोई कमांड है या नहीं है। यह सवाल है कि आखिर उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर लीजिएगा तबे मानिएगा या आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल योगी सरकार से कि रोज रोज हत्या, अपराध, बलात्कार की घटना आपके कार्यकाल में बढ़ रही है। आप कहते हो कि उत्तर प्रदेश में बदमाशों को या तो जेल में या यूपी से बाहर। किसके लिए बोलते हैं योगी जी? हां, आपके कहने का मतलब अब समझ में आया है कि आपके डर से जो बदमाश हैं वो आपके इशारे पे या काम करें या बाहर। आखिर रोज रोज उत्तर प्रदेश के कोने कोने में हत्या हो रही है। आज फिर बनारस मंडल के चंदौली में 2 यादवों की गोली मारकर सरेआम सड़क पर हत्या कर दिया गया। आखिर क्यों योगी जी? क्या यही आपका राम राज्य है? क्या यही आपका विकास मॉडल है या आपका गुंडा राज है? इसलिए योगी जी आपसे सवाल है और देश भर के दलित पिछड़ों से भी अनुरोध है, खासकर उत्तर प्रदेश के दलित पिछड़ों से अनुरोध है कि कथनी और करनी में अंतर आने वाले नेताओं को उखाड़ के फेंकिए। ऐसे डमरू बजाने वाले सरकार से काम नहीं चलेगा। सरकार चलाने का अनुभव चाहिए। मंदिर चलाने वाले व्यक्ति को यदि आप सरकार चलाने का काम दे दीजिएगा तो पूरे देश में और पूरे प्रदेश में वो सबको कहेगा कि डमरू बजाओ, घंटा बजाओ।
और इस सरकार को जो घंटा बजाने का अनुभव रखता है वो सिर्फ घंटा बजा सकता है, और वही पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को घंटा बजाने के लिए शायद निर्देशित कर रहे हैं। आज तीखा सवाल है प्रतापगढ़ मामले पर। अब आया नया मोड़। कल तक प्रतापगढ़ के पट्टी में गोविंदपुर गांव के आसपास के गांवों में जिन ब्राह्मणों ने, जिन मनुवादियों ने गांव को गांव जला दिया था, आज जब वो खुद मनुवादी अपना गांव छोड़ के भाग रहा है। क्यों? क्योंकि सरदार सेना ने शुरुआत कर दिया। कल हम लोग पहुंचे थे और खुला चैलेंज देके आए कि शासन प्रशासन न्याय करे, अन्यथा यदि शासन प्रशासन न्याय नहीं कर पाता है तो हमें स्वयं न्याय करने आता है। हम शिवाजी के वंशज हैं, हम ददुआ के लोग हैं, इसलिए प्रशासन को हिदायत दे के आया था। देश और पूरे प्रदेश के लोगों से कल से बातचीत चालू हुई और आज मैं धन्यवाद देता हूं तमाम अपने नेताओं को, धन्यवाद देता हूं उन तमाम समाज सेवियों को कि पिछले 3 दिन से लगातार प्रतापगढ़ के मामले को तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों ने मजबूती से सोशल मीडिया पर जो क्रांति फैलाया, आज मनुवादियों की हेकड़ी निकलने लगी है। अब प्रतापगढ़ में जब शेरों का शेर बब्बर शेर जाने लगा तो मनुवादी अपना गांव छोड़ के भागने लगा। जानिए आज पूरे प्रदेश के तमाम विधायकों ने, एक क्रांतिकारी विधायक सीतापुर के राकेश राठौर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहकर जो काम राकेश राठौर ने किया है हम सैल्यूट करते हैं। राकेश राठौर ने प्रतापगढ़ न्याय के मांग को लेकर खुला लेटर जारी किया। प्रतापगढ़ विश्वनाथगंज के विधायक आर के वर्मा जी ने कल से लगातार एक्टिविटी दिखाया। आज क्रांतिवीर सम्राट ददुआ, बिहारों के जंगल का राजा, बुंदेलखंड में एक समय था सियासत थर थर कांपती थी, उस क्रांतिकारी ददुआ के कुनबे, उस परिवार के लोगों ने आज उस सामंतवादियों के जिले में पट्टी के गोविंदपुर गांव में जाकर हाल चाल लेने का काम किया। माननीय पूर्व सांसद बाल कुमार जी, सम्राट ददुआ के भाई, ददुआ के भतीजे, सम्राट क्रांतिवीर ददुआ के भतीजे, पट्टी के पूर्व विधायक राम सिंह पटेल और सम्राट ददुआ के क्रांतिकारी वीर पुत्र वीर सिंह पटेल आज मनुवादियों की हेकड़ी निकालने के लिए प्रतापगढ़ पहुंचे। मनुवादी गांव छोड़ के गायब। लगातार डीएम एसएसपी से जब बात किया माननीय सांसद महोदय ने, डीएम समझाते थक गया, लेकिन सांसद महोदय ने कहा कुछ टाइम का मौका देता हूं, नहीं तो हम अपने तरीके न्याय लेना जानते हैं। मनुवादियों को उन्हीं के भाषा में जवाब दिया जाएगा। सैल्यूट करता हूं कि जो मसाल सरदार सैनिकों ने जगा के शुरू किया, आज आप जैसे क्रांतिवीरों ने दलित पिछड़े वर्ग के उन किसानों के लिए जो आवाज उठाया है, मैं सैल्यूट करता हूं आपको।
अब जरूरत है कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जहां भी दलित पिछड़ा के किसी भी जाति के लोगों के ऊपर सामंतवादियों और मनुवादियों का कहर यदि बरसे, तो इस बात की जरूरत है कि अब कुर्मी, कोयरी, अहिर, गैरिया, धोबी, पासी, तेली, तमुड़ी, राजभर, चमार, धरकार, बिंद, पासी सभी लोगों को एक साथ जुटना होगा और अमन चैन पसंद, अमन पसंद, सामाजिक क्रांतिकारी, राजनीतिक क्रांतिकारी उन तमाम साथियों को एक साथ एकजुट होकर के मनुवादियों का बैंड बजाना होगा। आज जिस कदर एकजुटता दिखी है, मुझे लगता है प्रतापगढ़ की प्रशासन अगर नहीं सुधरी तो शायद प्रतापगढ़ प्रशासन के लिए चैलेंज मुनासिब होने लगेगा। इसलिए आज तो सुझाव है कि जब बवाल हुआ तो पुलिस ने केवल पिछड़े दलित और कुर्मी परिवारों के ऊपर कहर क्यों बरसाया? ये सवाल का जवाब न तो प्रतापगढ़ के एसपी के पास है, न तो कोतवाल के पास है, न तो डीएम के पास है, न तो सीओ और डिप्टी एसपी के पास है। देश भर के क्रांतिवीरों, उत्तर प्रदेश शायद फिर क्रांति मांग रही है और क्रांति के लिए ऐ पिछड़े दलित समुदाय के लोगों तैयार रहना। क्रांति हमेशा कुर्बानी मांगता है और अब पिछड़ा दलित समुदाय अपने समाज के हक, हकूक, अधिकारों के लिए, अब समाज के न्याय के लिए जब हमारे नेता सामने आ चुके हैं, सरदार सेना जैसे क्रांतिवीर, क्रांतिकारी जब सामने मैदान में आ चुके हैं, तो अब मनुवादियों तुम्हारी हेकड़ी निकलेगी। हमारा इतिहास रहा है, हम पहले किसी को छूते नहीं, लेकिन जब हमें कोई उंगली करता है तो हम उंगली तोड़ना जानते हैं। हमारे समाज के लोग किसी को प्रताड़ित नहीं करते, लेकिन जब हमारे समाज पिछड़े दलित के ऊपर, अल्पसंख्यक के ऊपर बार बार अत्याचार करोगे तो निश्चित रूप से ये जान लेना, तुम्हारी आंख, तुम आंख दिखाओगे तो आंख फोड़ लिया जाएगा, तुम हाथ उठाओगे तो हाथ काट लिया जाएगा। इसलिए आज खुला चैलेंज बुलेटिन 8 PM पर देने का काम कर रहा हूं कि ऐ मेरे क्रांतिवीरों, जितने सैकड़ों लोग क्रांतिकारी साथी लाइव पर हाजिर हैं, आपसे अनुरोध है आज इस लाइव को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि आज बुलेटिन 8 PM की ये आवाज मनुवादियों के कान में जाकर इतना गूंजे कि उनका ब्रेन फेल हो जाए। इसलिए आज जरूरत है किसान कामेरों को, दलितों, पिछड़ों को एक होकर इन मनुवादियों की ईंट से ईंट बजा देने की। और मुझे गर्व है कि जिस काम की शुरुआत हम लोगों ने किया है, अब या तो न्याय मिलकर रहेगा या तो सामंतवाद का खात्मा होकर रहेगा, या तो न्याय मिलकर रहेगा यतीम मनुवाद का खात्मा होकर रहेगा, या तो न्याय मिलकर रहेगा या तो समतावाद बन के चलेगा, या तो न्याय मिलकर रहेगा या तो अब शिवाजी के वंशजों का, दलित पिछड़े कामेरों के वंशजों का, अंबेडकर के वंशजों का, लोहिया के वंशजों का,
साहू के वंशजों का और सम्राट अशोक के वंशजों का अब एक होकर के तुम्हें इनकी क्रांति झेलनी पड़ेगी मनुवादियों। इसलिए आज चुनौती है अब तुम्हारे सामने। अब ये आवाज बुझने वाली नहीं है। जो मिसाल जली है, जो मिसाल चली है, वो मिसाल अब आगे बढ़कर रहेगा। कल तक तुम हिंदू मुसलमान करवाते थे, कल तक तुम मुसलमानों को बेवकूफ बनाते थे और दलितों पिछड़ों को मुसलमानों से लड़ाते थे। अब दलित पिछड़ा सीख गया है, अब अपना असली हित और असली मीत पहचान लिया है। अब दलित पिछड़ों को यह पता चल गया है कि उसका दुश्मन कौन है और उसका दोस्त कौन है। इसलिए अब मुसलमानों से तुम लड़ाओगे। अब ये दलित पिछड़ा लड़ने वाला नहीं है। अब हिंदू, तुम हिंदू बन के रहो, अब हम कामेरा बन के रहेंगे। हमारा भाई अल्पसंख्यक है, हम मिल के रहेंगे। अब मिल करके तुमको ईंट से ईंट तुम्हारा बजाएंगे और तुमको तुम्हारे घरों के अंदर ही पहुंच करके न्याय लेने का काम करेंगे। इसलिए आज जिस तरीके से प्रतापगढ़ के पट्टी में ददुआ, क्रांतिवीर ददुआ का कुनबा एकजुट होकर के हम सबके आह्वान पर, हम सबके अनुरोध पर यह क्रांति फैलाने का काम किया है। अब योगी जी ध्यान से सुनिएगा, या तो मनुवादियों को रोक लीजिए, सामंतवाद खत्म करिए, अन्यथा जंगल राज का कारवा हो सकता है और आगे आपका बढ़ जाए। आज बुलेटिन 8 PM पर सवाल है आपसे कि आखिर कब तक लड़ाते रहिएगा। हाथ जोड़ के अनुरोध करता है बुलेटिन 8 PM कि अमन पसंद बने रहने दीजिए, भाइयों को भाई बने रहने दीजिए, भाइयों को कसाई मत बनाइए, अन्यथा आपको शासन संभालना मुश्किल हो जाएगा और आपको योगी जी त्याग पत्र देना पड़ेगा। मनुवादियों के चूल्हे हिल जाएंगे, सत्ता उखाड़ के हम लोग फेंक देने का काम करेंगे। योगी जी ध्यान रखना। इसलिए आज सवाल है, आज धधकती हुई ज्वालामुखी आपको चैन से बैठने नहीं देगा। योगी जी ध्यान रखना, इस बात का मैं दावे के साथ कहता हूं। खुल गई है पोल योगी जी, अब आप हिंदू मुस्लिम नहीं करा सकते। खुल गई है पोल आपकी, अब हिंदू मुस्लिम एक रहेगा और अब लड़ाई मनुवाद बनाम वंचित समाज होगा। इसलिए कहता हूं कि अब भी समय है, न्याय प्रिय बनिए योगी जी, न्याय प्रिय। न्याय प्रिय बनिए। जो आह्वान हम लोगों ने शुरू किया है, आज भारतीय जनता पार्टी के देर से ही सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला रही अपना दल एस के प्रतिनिधिमंडल भी आज पीड़ितों से मिलने पहुंचे हैं। मैं आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि देर से सही, लेकिन आप पहुंचे तो सही। बस अनुरोध है कि आप भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दीजिए, आप मनुवादियों का साथ छोड़ दीजिए,
मैं दावे के साथ कहता हूं इनको छठी का दूध याद करा दिया जाएगा। ये जिस बिल में रहते हैं उसी बिल में ठूस दिया जाएगा। आज इनको औकात दिखा दिया जाएगा। इसलिए आवाज है, आज बुलेटिन 8 PM के इस आवाज को प्यारे साथियों इतना शेयर करिए कि आवाम के बीच में यह आवाज ताकत के रूप में पहुंचे। अब अहिर गणरिया कुर्मी कोयरी धोबी पाती तेली तमोड़ी राजभर चमार धरकार बिंद पाती और मुसलमान एक होकर मनुवादियों का छक्का छुड़ाएंगे, इनको छठी का दूध याद कराएंगे। बस अब जरूरत है अखिलेश यादव जी, आप भी मनुवादियों के चाल से बाहर आइए। मायावती से कोई उम्मीद नहीं है। आप यदि मनुवादियों के चंगुल से बाहर आ गए तो दावे के साथ कहता हूं एक झटके में योगी की कुर्सी हम लोग पलट देंगे, एक झटके में इनको गोरखपुर हम लोग भेज देंगे, ये दावे के साथ कहता हूं। लेकिन आपको वंचितों के मशाल को मजबूत करना होगा। लेकिन दुख इस बात की है कि अखिलेश जी आप मुख्यमंत्री रहते हुए भी आप वंचितों को मजबूत नहीं कर पाए, आप मनुवादियों के गोद में बने रह गए। यह सवाल है आपसे, सवाल है। अगला सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार से फिर है, योगी सरकार से सवाल है। या तो अधिकारी आपकी नहीं सुनते या आप खुद दबंगई पे उतारू हैं। कारण क्या है ये मुझे पता नहीं। या तो आपके अधिकारी नहीं सुनते या आपके दिशा निर्देश पर पिछड़ों दलितों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। यह सवाल है आपसे, जवाब दीजिए योगी जी। आज से आज बुलेटिन 8 PM जवाब मांगता है। अगर अधिकारी आपकी बात नहीं मानते, माननीय CM महोदय, तो आपको कुर्सी पर बने रहने का अधिकार कतई नहीं है। अगर आप मनुवाद को बढ़ावा देने की नियत रखते हैं तो आपको CM बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। सवाल है आज आपसे, पूरे प्रदेश में पिछड़े दलितों को जाति पूछ करके अत्याचार हो रहा है। जाति पहचान करके दलित, पिछड़ा और मुसलमान पहचान करके इनके साथ अत्याचार हो रहा है। इसलिए सवाल है आपसे, इन दंगाइयों को संभालिए योगी जी, नहीं तो सरदार सेना अब ईंट से ईंट बजाने को तैयार है। अगला सवाल है योगी जी, आए दिन हत्या और लूटपाट चरम पर है। आज फिर 2 यादव समाज के, 2 पिछड़े समाज के लोगों की हत्या चंदौली में सरेआम कर दिया गया। कहां गया आपका कानून राज और कहां गए गुंडा? बिल में गए या प्रदेश से बाहर, या आपके सह पर पिछड़ों की हत्या चालू है? यह सवाल है आज आपसे। बीते 12 मई को एक तरफ लॉकडाउन है, दूसरे तरफ बीते 12 मई को रायबरेली में एक पटेल समुदाय के बेटे की हत्या कर दी गई। जांच हुई, PM रिपोर्ट भी आया, लेकिन सवर्ण समुदाय के हत्यारे होने के कारण आज तक उन पर पुलिसिया कार्रवाई नहीं हो पाई। योगी जी, आज तक वो हत्यारे खुले घूम रहे हैं। ये सवाल है, क्या हत्यारों को घूमने की आपने अनुमति दिया है, या आपके सरकार में या आपके राम राज्य में जंगल राज ही आपका राम राज्य है? यह सवाल है योगी जी। और अंधभक्तों तुमसे और अंधभक्तों
तुम्हारे पापा से यह सवाल है। अगला सवाल है, अपराधियों के हौसले बुलंद क्यों? योगी जी, आप संत हैं, पता नहीं, हमने सुना है कि आप संत हैं। संत बड़ा दयालु होता है योगी जी, संत बड़ा दयालु होता है, लेकिन हमें आप में कोई दया नहीं दिखता, तो मुझे आपके संत होने पर शंका है योगी जी। जवाब दीजिएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है, यूपी में क्वारंटाइन सेंटर आपने बनवाया है, जिन जिन जगहों पर, ज्यादातर जगहों पर से खबरें बुलेटिन 8 PM के पास रोज सैकड़ों मैसेज आ रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटरों पर जहां महिलाओं को रखा गया है, उन क्वारंटाइन सेंटरों में, उन क्वारंटाइन सेंटरों पर जातिवादी मानसिकता से ग्रसित सामंतवादी और मनुवादी जो सोहदे हैं, वो जाकर बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं। कहां गया आपकी नीति और कहां गई आपकी नियति? योगी जी, यह सवाल है। लगातार उन्नाव, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, संत कबीर नगर, फैजाबाद से लगातार मैसेज आ रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटरों पर दबंगों द्वारा छेड़खानी की खबरें आ रही है। कहां गई आपकी कानून राज? यह कानून राज नहीं योगी जी, आपका जंगल राज है। इसलिए सवाल है कि संभाल लीजिए अपने मनुवादियों को, शिकायत की सुनवाई करवाइए, न्याय करिए योगी जी। आप उत्तर प्रदेश के राजा हैं और राजा का चरित्र अगर न्यायप्रिय नहीं है तो राजा की कुर्सी प्रजा उखाड़ के फेंक देती है। कई बार तो ऐसा हुआ कि राजा कुर्सी के नीचे और कुर्सी ऊपर और प्रजा उस कुर्सी पर बैठ जाती है और राजा की जिंदगी खतरे में आ जाती है। इसलिए सवाल है, और आज जो सवाल है उसका जवाब अंधभक्तों तुम्हें देना पड़ेगा। अभी तो योगी से सवाल है, लेकिन अब देश के अंधभक्तों के राजा से सवाल है, मोदी सरकार से सवाल। अगला सवाल मोदी सरकार से सवाल है। यह बड़े तैयारी के साथ सवाल करता हूं बुलेटिन 8 PM पर, पूरी टॉपिक लिखित बात करता हूं। इसलिए ऐ मेरे देश के क्रांतिकारियों, ऐ मेरे देश के मेरे साथियों, ऐ दलित पिछड़े का मेरे और अल्पसंख्यक भाइयों, जो भी सोशल मीडिया पर, जो भी बुलेटिन 8 PM को फॉलो करते हैं, जो भी लाइव है, आप सबसे अनुरोध है इस बुलेटिन 8 PM को इतना शेयर करिए कि मनुवादियों के पेट में दर्द हो। यह ध्यान रखना जरूरी है। अगला सवाल है मोदी सरकार से, बिन तैयारी के चलाते हो सरकार। मोदी जी, सवाल है कि आप कैसे राजा हो? कहा गया है जिस देश का राजा व्यापारी हो उस देश की जनता भिखारी बन जाती है। देश के लोगों की गलती है कि एक व्यापारी को चुन लिया जो धार्मिक उन्माद पैदा करता है,
जो पाखंडवाद को बढ़ावा देता है, ऐसे राजा देश के लिए खतरनाक है। इसलिए मोदी जी, पहला सवाल है, बिन तैयारी के आदेश चलाते हो, लेकिन अपने चुनाव के लिए 6 महीना पहले बेहतरीन तैयारी कर जाते हो। मोदी जी, यह सवाल है, क्या जानबूझकर देश को बर्बाद कर रहे हो मोदी जी? यह सवाल है आपसे। क्या इस देश में जो विकास बढ़ा था, उस विकास को फांसी के फंदे पर पहुंचाने के लिए आपने विकास का मॉडल का नाम दिया? मोदी जी, अब मुझे समझ में आता है, अब समझ में आता है कि आप जितनी बात बोलते हो, ठीक उसका उल्टा इस देश को समझना चाहिए। जिन लोगों ने मोदी जी को नहीं समझा, इसलिए देश में आज धोखा है। मोदी नाम मतलब धोखा, मोदी नाम मतलब धोखेबाज। इसलिए मोदी सरकार से तीखा सवाल है, आज सवाल है और जवाब देना पड़ेगा। अंधभक्तों, तुम्हारे मुंह से प्रसाद निकल रहा है, मैं देख रहा हूं तुम्हारे कमेंट को, अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि सच सहने की क्षमता तुम्हारे अंदर नहीं है। हां, इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि तुम मां के कोख से पैदा नहीं हो, ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हो। तुम अलग जीव हो, तुम शायद मनवादियों, तुम इंसान नहीं, तुम एलियन हो, इसलिए तुमको नहीं पचेगा। अब मुझे अच्छा लग रहा है, दो, खूब गाली दो। अगला सवाल है, अगला सवाल है, मोदी जी, जिस गुजरात का ढोल पीट करके, नगाड़ा पीट करके, गला को फाड़ फाड़ करके आपने पूरे देश को अपने आगोश में लिया, झूठ बोल करके देश में कब्जा किया, जिस गुजरात मॉडल का नगाड़ा आपने पीटा था मोदी जी, आज वो गुजरात का दम निकल रहा है। आज वो गुजरात फांसी के फंदे पर झूलने को तैयार हुआ है। आज वह गुजरात की हेकड़ी निकल गई है। थोड़ी गुजरात की तरफ ध्यान दे दो मोदी जी। मोदी जी वही गुजराती हैं जिन लोगों ने आपको 15 साल लगभग मुख्यमंत्री बनाया, वही गुजरातियों ने आपको सीएम लायक बनाया। उसी गुजरातियों की मूर्खता है कि आपको पता नहीं कैसे मुख्यमंत्री बनाया। जरा ध्यान दो अपने गुजरातियों पर। निकल रही है गुजरात मॉडल की हवा, अंतिम सांस गिन रहा है गुजरात मॉडल। इसलिए सवाल है, किस बिल में घुसे हैं मोदी जी? कब तक जुमला सुनाते रहोगे और कब तक भक्तों के लिए गीत गाते रहोगे? कब तक तुम गीत गाते रहोगे और भक्त तुम्हारे नाचते रहेंगे? कब तक सपेरा बीन बजाते रहेगा और सपोले नाचते रहेंगे? मॉडल पर सवाल है मोदी जी, गुजरात मॉडल पर सवाल है। आज फिर गुजरात की हाई कोर्ट ने आपके प्यारे सीएम से सवाल किया है। आज गुजरात के बहरूपिया सीएम को की हेकड़ी निकाल दिया है गुजरात के हाई कोर्ट ने। दुख इस बात की है, जिन जिन न्यायाधीशों ने न्याय की आवाज उठाई, या तो इस काले दिमाग के सरकार ने उसको मरवा दिया या उसको कैद में डलवा दिया। यही वो मोदी सरकार है। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं गुजरात हाई कोर्ट को, सैल्यूट करता है बुलेटिन 8 PM, सैल्यूट करती है देश की जनता
कि आपने मोदी सरकार की पोल खोल के रख दिया है। सुनिए क्या कहा गुजरात हाई कोर्ट ने, क्या कहा मोदी के प्यारे सीएम की हेकड़ी निकाल दिया गुजरात हाई कोर्ट ने। सुनिए यह बात। आज यह जानना जरूरी है कि प्रशांत भूषण, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रशांत भूषण ने जो अपील सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी मजदूरों के लिए दाखिल किया था, देश के गरीबों के हितों में जो जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने जिस याचिका को खारिज कर दिया था, ठीक उसी याचिका पर जो काम सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, जो काम सुप्रीम कोर्ट के मनुवादी न्यायाधीश ने मोदी के आगोश में मजदूरों का नहीं सुना, आज उससे बड़ा काम गुजरात के हाई कोर्ट ने कर दिया। सैल्यूट करता हूं। आज फिर हाई कोर्ट ने मजदूरों के मामले में एक अपील दाखिल हुई, उस पर रूपाणी सरकार को फटकार लगाया और रूपाणी सरकार को कटघरे में बुलाया है। कहा कि आपको कटघरे में आना पड़ेगा। रूपाणी सरकार ने दलील दिया, रूपाणी सरकार ने दलील दिया कि जो बाहर के मजदूर गुजरात में आए हैं वो अपने पैसे से आए थे, इसलिए उनको अपने पैसे से जाना होगा, गुजरात सरकार कोई संसाधन नहीं देगी। इस पर हाई कोर्ट ने फटकार लगाया कि उन मजदूरों ने तुम्हारे गुजरात को मजबूत किया है, तुम्हारे गुजरात को कमवाया है। अरे मूर्ख जाहिल सरकार, तुम्हें जो मजदूर है प्रवासी मजदूर, उन मजदूरों के लिए तुम्हें अर्थव्यवस्था करनी पड़ेगी, तुम्हें पैसे और संसाधन से उनको उनके घर पहुंचानी पड़ेगी। यह काम गुजरात के हाई कोर्ट ने किया है। सैल्यूट करता हूं गुजरात के हाई कोर्ट को। मोदी की निकल गई हेकड़ी। मोदी और योगी और रूपाणी सरकार लगी मेमियाने। आज अगला सवाल सुनिए। गुजरात हाई कोर्ट के सीएम रूपाणी के दलील को खारिज करते हुए प्रवासी मजदूरों के लिए एक निश्चित कानून बनाने का आदेश दिया है हाई कोर्ट ने। और अगली बात समझिए, हाई कोर्ट ने कहा कि पिछले 5 सालों में जो देश की रवैया या गुजरात की रवैया है वो बहुत दुर्दिन है। एक जनसत्ता के अनुसार रिपोर्ट आया है कि पिछले 5 सालों से सुप्रीम कोर्ट का भी रवैया, देश की सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट की रवैया देश के लिए सबसे खतरनाक रही है। एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ रही है। सुप्रीम कोर्ट की रवैया क्रूरता भरी रही है। इस देश के लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया सुप्रीम कोर्ट पर। अब तो उपाय खोजना पड़ेगा। अगला सवाल है गुजरात मॉडल का काला सच। लॉकडाउन के दौरान कई मजदूरों ने गुजरात में खुदकुशी कर लिया। लॉकडाउन के दौरान कई मजदूरों को न तो पैसा मिला न तो काम मिला। यह सवाल है और उन्होंने खुदकुशी कर लिया। आखिर क्यों ऐसे क्रूर हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? यह सवाल है। अहमदाबाद के मजदूर कानू भाई ने जहर पीकर जान दे दिया। अहमदाबाद के मजदूर कानू भाई ने कहा, सरकार कही थी
कि हम पेट भरेंगे, लेकिन अब मेरे सामने कोई रास्ता नहीं है, परिवार नहीं जिला पाऊंगा, आत्महत्या कर दिया। अभी देश के कितनों ने आत्महत्या किया है, इस जाहिल सरकारों को शायद पता नहीं। इसलिए अगला सवाल है मोदी सरकार से, कुछ तीखा सवाल, कुछ कड़ा सवाल है, और इस सवाल पर भक्तों की निकल जाएगी हेकड़ी। मोदी सरकार से सवाल है, नोटबंदी बिना तैयारी का, देशबंदी बिना तैयारी का, यह साबित कर दिया कि नेता दूरदर्शी होना चाहिए, नहीं तो दंगाई नेता देश में और झूठा नेता देश में नहीं होना चाहिए। नोटबंदी और देशबंदी ने यह साबित कर दिया कि दूरदर्शी नेता होना चाहिए, देश के लिए दंगाई और झूठा नेता नहीं होना चाहिए। सवाल है, जिस तरीके से नोटबंदी काल में कई बार फैसले ऊपर नीचे लिया मोदी सरकार ने, सैकड़ों मौतें हुई, ठीक उसी तरह देशबंदी के दौरान तमाम नीतिगत फैसले ऊपर नीचे मोदी सरकार ने लिया, जिसके कारण हजारों मौतें भारत में हो चुकी है, मजदूरों की जिंदगियां अधर में आ गई। अगला सवाल है, जब से देश में 500 कोरोना पॉजिटिव थे तब लॉकडाउन शुरू किया, लेकिन जब 1.25 लाख से ज्यादा कोरोना पीड़ित हो गए तो लॉकडाउन में ढील देते हो। ये कैसी तैयारी है मोदी आपकी? आप हजामत बनाने आए हो देश का या सरकार चलाने आए हो? यह सवाल है आपसे। कभी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनेगा, कभी 21 दिन के लिए बनेगा। शर्म नहीं आती मोदी जी आपको? बार बार नीति बदलते हो, यह आपके बेशर्मी का हद पार कर दिया आपने। अगला सवाल है, कभी कहते हो ट्रेन चलाएंगे, कभी कहते हो नहीं चलाएंगे, कभी कहते हो टिकट ऑनलाइन देंगे और कभी 24 घंटे के अंदर काउंटर खुलवा देते हो। मोदी जी कहां गई आपकी नीति? कब सुधरेंगे मोदी जी? सवाल है। अगला सवाल है, अब जब देश में 1.25 लाख के पार कोरोना पॉजिटिव, कई हजार लोगों की मौतें, तब जाके जब मजबूत करनी चाहिए व्यवस्था को, तब आप अब हवाई यात्रा भी शुरू कर दिए, ट्रेन यात्रा भी खुलेआम शुरू कर दीजिए। कैसे बेशर्म सरकार हो आप? अगला सवाल है, पहले जमातियों पर ठिकरा फोड़ा आपने, आपकी गोदी मीडिया ने मुसलमानों के खिलाफ इस देश को भड़काया, आपकी गोदी मीडिया ने मोदी जी आपके इशारे पर धार्मिक गृह युद्ध जैसी भारत में स्थिति पैदा कर दिया, जमातियों और मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया था। लेकिन जब आज जी न्यूज, छी न्यूज, गंदे न्यूज, जाहिल न्यूज के ऑफिस में जमातियों से कई गुना ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तब आपकी बेशर्मी देखने को मिलती है। तब आप चुप हो, आपके अंधभक्त चुप हैं, आपकी जाहिल सरकार चुप है। इसलिए यह सवाल है कि आप सरकार में रहने लायक नहीं हैं, आप देश में धार्मिक गृह युद्ध करने वाले लोग हो। अगला सवाल है, पहले बोले मजदूर जहां हैं वहीं रहेंगे, उनको वहीं राशन मिलेगा। अगला सवाल है, आपने कहा मजदूरों को उनके खाते में पैसा जाएगा, लेकिन उसके बाद
जब आपने कुछ नहीं किया तब मजदूरों में भगदड़ मच गई, जान को बचाने के लिए बेबसी आ गई, लोग सड़कों पे निकल पड़े। आपसे सवाल है, दुनिया की चौथी बड़ी रेल सेवा भारत में और भारत की सबसे बड़ी बस परिवहन सेवा यूपी में, लेकिन आपकी सारी व्यवस्था अचार डालने को रह गई। मजदूरों को मौत के लिए तुम बेईमान सरकारों ने, धोखेबाज सरकारों ने विवश कर दिया। इसलिए तुम सरकार में रहने लायक न तो योगी है न तो मोदी है। आपको नैतिकता के सवाल पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे दो और नहीं दिए तो हम उखाड़ के आपको आज नहीं कल फेंकेंगे। ऐ मेरे देश के प्यारे साथियों, आपने बुलेटिन 8 PM का साथ दिया। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि अब हम अंतिम शब्द की तरफ हैं। चलिए देखिए कोरोना अपडेट। आज देश में कोरोना अपडेट अब तकरीबन 1,40,000 पार होने के लगभग आ रहा है। अब तक कोरोना पॉजिटिव देश में 1,38,845 से ज्यादा हो गया है और 24 घंटे में रिकॉर्ड पार कर गया। 5977 से ज्यादा हो गया। अब तक मौतों का आंकड़ा 4021 से ज्यादा हो गया और 24 घंटे के अंदर लगभग 160 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। इसलिए ऐ प्यारे साथियों, बचिए, बचाइए और मनुवादियों का तबला बजाते रहिए, सोशल मीडिया पर क्रांति फैलाते रहिए। और अंत में आप सबसे अनुरोध है कि बुलेटिन 8 PM के हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वंचितों की आवाज, दलितों, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की आवाज बहुत दूर तक जाए और मजबूती से बुलेटिन 8 PM पर रोज आप आएं और नई सवाल आपके सामने लाता रहूंगा। हमारा YouTube चैनल है वंचित विजन, उसको सब्सक्राइब करें। वंचित विजन YouTube चैनल को बेल आइकन की घंटी दबाएं, वो बनेगा आपकी आवाज, वो बनेगा वंचितों की आवाज, वो बनेगा मुसलमानों की आवाज, वो बनेगा देश के दलितों, पिछड़ों की आवाज, कामेरों की आवाज। तो फिर से आपसे अनुरोध कि आप वंचित विजन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं। आप सबने हमें सुना, हम आपके आभारी हैं। फिर कल मिलेंगे बुलेटिन 8 PM पर। आज के लिए नमस्कार।